हेलो साथियों, आज हम कार्यपत्रक 74 और 75 को हल करेंगे। बिंदु रेखा की समझ विकसित कर पाना। बिंदु और रेखा की समझ विकसित कर पानी है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, वृत्त में दिए गए बिंदुओं के नाम लिखिए। अब यहाँ पे जो बिंदु दिए गए इसके नाम भी दिए गए, वो अपने को यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले बिंदु एक्स, ठीक है ना। उसके बाद में बिंदु ए, उसके बाद में बिंदु आर, बिंदु पी, बिंदु टी और बिंदु एस, ठीक है ना। ये सब बिंदु के नाम दिए गए, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, दिए गए चित्र में प्रत्येक फूल को एक बिंदु मानते हुए नामांकित कीजिए तथा इनके नाम भी लिखिए। अब यहाँ पे मान लीजिए ये बिंदु, ये बी हो गया, ये बिंदु सी हो गया, ये बिंदु डी हो गया, ये बिंदु ई हो गया, ये बिंदु एफ हो गया, ये बिंदु एफ जी, ये बिंदु एच और ये बिंदु आई, ठीक है ना। अब फूल फूल को बिंदु मानते हुए, ये बिंदु है, ठीक है ना। इसका नाम जो है अपने ये दे दिया है, ठीक है ना। अब इनके नाम भी यहाँ पे लिखना है। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु एफ, बिंदु जी, बिंदु एच और बिंदु आई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, दिए गए चित्र में एक बिंदु डी को बिंदु बी से तथा बिंदु बी को बिंदु एफ से एवं बिंदु एफ को बिंदु डी से मिले। तो सबसे पहले बिंदु डी को बी से मिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये बी को ये डी से मिला दिया, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है बिंदु बी को बिंदु एफ से, तो ये बिंदु एफ से भी इसको मिला दिया, ठीक है ना। अब बिंदु एफ को बिंदु डी से मिलाना है, तो ये वापस इससे मिला दिया, ठीक है ना। मिलाइए और बनने वाली आकृति का नाम लिखिए। तो बनने वाली आकृति का नाम होगा त्रिभुज। तीन भुजाओं से बंध घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का ऐसा निशान लगाएंगे और त्रिभुज लिखेंगे डी बी एफ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है ना। अब जो प्रश्न ये पूछ रहा है उसके अपने को उत्तर लिखना है। आप ये बिंदु एक्स और वाई दे रखा है। आप बिंदु एक्स से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं। ये जो बिंदु एक्स है, अब इससे अपन कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं। इससे अपन अनंत सरल रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है ना। ये अनंत, अनंत को आप क्या बोल सकते हैं, असीमित, ठीक है ना। असीमित अनंत रेखाएं, ठीक है ना। किसी एक बिंदु से अपन अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। सेकंड, बिंदु वाई से गुजरने वाली कुछ सरल रेखाएं खींचिए। अब मान लीजिए बिंदु वाई से मान लीजिए ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है, ठीक है ना। फिर इधर ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये निकल रही है और ये निकल रही है। अब ये क्या बोल रहा है, गुजरने वाली रेखाएं खींचे, तो ये अपने रेखाएं खींची है, ठीक है ना। ये बिंदु वाई है। अब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है ना। ये हो गया है ये, ठीक है ना। अब अपने को जो ये रेखाएं खींची है, ये रेखाएं भी अपने को बतानी है, ठीक है ना। तो एक रेखा तो हो गई सीधी, ये ए एफ, ठीक है ना। उसके बाद में सॉरी, ये रेखाएं थोड़ी सीधी खींचनी थी तो मैंने ऐसे ही हाथ से खींची, थोड़ी तिरछी तिरछी हो गई है, ठीक है ना। ये पूरी एक रेखा है, ये पूरी एक रेखा है, ठीक है ना। फिर ये पूरी एक रेखा है और ये भी वाली, ये पूरी एक रेखा है और ये पूरी एक रेखा है। तो ये हो गई ए ई, ठीक है ना। ये वाली ये हो गई बी एफ, ठीक है ना। ये हो गई सी जी, ये वाली ये हो गई फिर डी एच। तो ये चार रेखाएं हो गई, ठीक है ना। ये थोड़ा चित्र मैं आपको रफ में बना के दिखा देता हूँ, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में गलत बना दिया है। मान लीजिए ये बिंदु वाई है, ठीक है ना। तो एक रेखा तो ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई और मान लीजिए एक रेखा ये हो गई, ठीक है ना। अब इनके ही मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी और
एच। अब देखिए, अब ये पूरी एक रेखा है, ठीक है ना, तो ये हो गई ए ई, ठीक है ना, ये बी एफ, ये सी जी, एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, ये हो डी एच, ठीक है ना, तो एक, दो, तीन और चार, ठीक है ना, तो ये चार रेखाएं हो गई, ठीक है, ये थोड़ा गलती से गलत बन गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दोनों बिंदुओं, बिंदु एक्स एवं बिंदु वाई से गुजरने वाली सरल रेखाएं खींचिए, ठीक है ना। तो यहां पे केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब मान लीजिए ये बिंदु x है और ये बिंदु y है, तो इन दोनों दोनों को मिलाने वाली एक ही रेखा खींची जाएगी, वो है सीधी स्ट्रेट ऐसे, ठीक है ना। चाहे ये बिंदु यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो, तो इन दोनों को बिंदु को अगर कोई रेखा मिलाएगी तो ये एक ही रेखा होगी, दूसरी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना। ये कार्यपत्रक अपना 74 हो गया है। अब करते हैं कार्यपत्रक 75। बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समानांतर एवं प्रतिच्छेदी रेखाओं की समझ विकसित कर पाना, ठीक है ना। ये सब, ये बिंदु भी है और सब अलग अलग तरह की रेखाएं भी है। पहला क्वेश्चन, दी गई आकृति में, अब ये आकृति दी गई है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बिंदुओं के नाम लिखिए। तब यहाँ पे बिंदु कितना है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीसरा बिंदु और ये ऊपर चौथा बिंदु, ठीक है ना। तो ए, बी, सी और डी, चार बिंदु हैं, ठीक है ना। रेखाखंडों के नाम, अब रेखाखंडों के नाम लिखने हैं, ठीक है ना। जहां पे दो बिंदु मिलते हैं उसको रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब रेखाखंड ए सी से मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये हो गया ए सी, ठीक है ना। ये फिर ए बी, ठीक है ना, और ये वाला बी सी। अब ये रेखाखंड तो है पर ये सरल रेखा कहीं जा रही है, पता नहीं इसका अंत नहीं है। ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों, ये तीन रेखाएं हो गई। किरणों के नाम लिखिए, ठीक है ना। अब किरण किसको बोलते हैं, जहां से शुरू होती है वो तो पता है और कहां पे खत्म होगी वो पता नहीं है, ठीक है ना, तो उसको किरण बोलते हैं, ठीक है ना। और रेखाखंड स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों पता होते हैं, ठीक है ना। तो किरण हो जाएगा सी और डी, क्योंकि ये डी बिंदु कहां जा रहा है, ऊपर तीर का निशान दिया हुआ है, ये कहां जाके मिलेगा वो भी पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये किरण हो गया। दूसरा क्वेश्चन, नीचे कुछ रेखा युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यदि हाँ तो स्केल की सहायता से आगे या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेद बिंदु लिखिए। अब ये दोनों हैं। अब मान लीजिए मैं इसको रेखा को आगे बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे जाएगी और इसको आगे रगड़ूं तो ये भी ऐसी जाएगी, कोई कहीं पे किसी को नहीं काटेगी, क्योंकि ये क्या है, समानांतर है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये समानांतर है, क्योंकि ये दोनों को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। दूसरा क्वेश्चन, अब इस रेखा को मान लीजिए अपन ने ऐसे आगे बढ़ाया और इस रेखा को ऐसे आगे बढ़ाया, तो ये दोनों इस बिंदु पे कटेगी, ठीक है ना। अब इस बिंदु को मान लीजिए मैंने ए नाम दिया है, तो यहां पे लिखेंगे हाँ, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे को काट रही है और उस बिंदु का नाम हमने दिया है ए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये लिखेंगे ये प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, ठीक है ना, और बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है ना। ये अपने लिख दिया है कि बिंदु कहां पे प्रतिच्छेद करेगी। तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए उसी प्रकार ये तो जा रही है सीधी, लेकिन ये जा रही है ऐसे क्रॉस में। अब इस रेखा को अगर मैं ऐसे ही आगे बढ़ाऊंगा तो ये इधर जाएगी, अब इस रेखा को मैं ऐसे आगे बढ़ाऊंगा तो ये रेखा ऐसे आगे जाएगी और इस बिंदु पे ये क्रॉस करेगी। अब मैंने इसको बी नाम दिया, तो वापस जैसे ऊपर लिखा है वो के वो लिखेंगे हाँ, ये प्रतिच्छेद रेखा है, बिंदु बी पर प्रतिच्छेद
करेगी, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन, अब देखिए, अब मैं इसको चाहे इधर बढ़ाऊं तो भी ये ऐसे ही जाएगी, चाहे मैं इधर बढ़ाऊं तो भी ऐसे जाएगी, दोनों समानांतर है। क्या है? समानांतर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ये प्रतिच्छेद रेखा नहीं है, ठीक है ना। तो ये कार्यपत्रक अपना 75 भी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।